A charge Q is uniformly distributed over a long rod AB of length L as shown in the figure. The electric potential at the point O lying at a distance L from the end A is. आइए बच्चों, हमें क्या गिवन है? एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लॉन्ग रॉड है AB जिसका लेंथ L गिवन है और इस पे चार्ज आपने क्या प्लेस किया है? Q. अब अगर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज होता, उस पॉइंट चार्ज की वजह से अगर मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना रहता, मैं डायरेक्ट यूज कर देता कि Vp विल बी के क्यू अपॉन आर, ये वाला फॉर्मूला। लेकिन बच्चों ए भी हमारे पास एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्यों इंटीग्रेट करना पड़ेगा? क्योंकि अभी हम बहुत ही छोटे से इन्फिनिटेसिमल एलिमेंट लेंगे, फिर उस इन्फिनिटेसिमल चार्ज एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे, देन हम पूरे रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए इंटीग्रेट कर लेंगे। तो ये बच्चों फर्स्ट स्टेप है। इस पॉइंट की ओ पॉइंट ये था हमारा, यहाँ पे इसी पॉइंट पे जो है हमें क्या करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो इस पॉइंट से मैं x डिस्टेंस पे जाके dx लेंथ का एक छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूँ। x डिस्टेंस पे जाके dx लेंथ का एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया। क्या इस छोटे से एलिमेंट में dq चार्ज होगा? क्या मैं dq चार्ज लिख सकता हूं कि कितना होगा? बिल्कुल। आप कहोगे कि सर q चार्ज जो है वो l लेंथ पे फैला हुआ है, तो ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे कह लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा बच्चों, कि l लेंथ के रॉड पे q चार्ज है डिस्ट्रीब्यूटेड, तो 1 यूनिट लेंथ पे क्या होगा? तो q बाय l हो जाएगा। dx लेंथ पे क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे q बाय l इंटू डी हो जाएगा। बच्चों जो dx लेंथ पे चार्ज है, क्या हमने उसी को dq कहा है? तो dq विल बी q अपॉन l इंटू डी एक्स। ऑल राइट। अब क्या dq हमारा एक छोटा सा पॉइंट चार्ज है? इस छोटे से पॉइंट चार्ज की वजह से जो छोटा सा पोटेंशियल dv होगा वो क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे कि सर dq डिवाइडेड बाय k dq डिवाइडेड बाय r, और r उस पॉइंट से जो o है वो x डिस्टेंस पे है ना बच्चों। तो देखिए इसी फॉर्मूला को हम इस बार थोड़ा सा मॉडिफाई करके हमें काम करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट पॉइंट चार्ज नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम है इसलिए। तो dv क्या हो जाएगा? k dq अपॉन x। ऑल राइट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसके आगे बढ़ते हैं। आप कहोगे कि सर ऐसे बहुत सारे छोटे 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 डीक्यू मिलके ही ए बी बना है, ए बी रॉड बना है, तो सारे छोटे 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 एलिमेंट की वजह से पॉइंट ओ पे क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो हर एक छोटे छोटे पोटेंशियल को आप ऐड करने का तरीका जानते हैं बच्चों, सिंपली इंटीग्रेशन कर लेंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ डी वी विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू अपॉन एक्स। अब देखिए बच्चों, के बाहर कर लीजिए, डी क्यू का वैल्यू कितना है? तो आप कहोगे क्यू अपॉन एल इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय बच्चों एक्स। चलिए लिमिट की बात कर लें। लिमिट की बात करें तो बच्चों 0 से v ले लेते हैं, और यहाँ पे द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ओ। अब ध्यान से देखिएगा x कहाँ से कहाँ वेरी करता है वो आपको देखना है। तो बच्चों जब ए एंड पे रहेगा हमारा एलिमेंट, ये डी क्यू जब हमारा ए पे रहेगा, तो x की वैल्यू क्या रहेगी? आप कहोगे कि सर ओ पॉइंट से तो l डिस्टेंस पे ही है ना ये ए, तो L लिमिट हो गया हमारा लोअर लिमिट। अब A के बाद आप DQ को लेके B पे चले जाइए, तो ये बढ़ते 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 L प्लस L 12 चला गया। तो DQ एलिमेंट बस मैं बच्चों लेके जा रहा हूँ, वो DX ही जा रहा है, DX ही वेरिएबल है। जब A एंड पे होगा तो हमारा L लिमिट होगा, और जब B पे रहेगा तो L प्लस L, क्योंकि पूरे रॉड का लेंथ L है तो L प्लस L विल बी 12। ऑल राइट। अब देखिए यहाँ से कुछ और जो कॉमन ऐसा है कांस्टेंट, उसको बाहर करते हैं। k कांस्टेंट, q कांस्टेंट, l कांस्टेंट, इंटीग्रेशन dx अपॉन x हो जाएगा, लोअर लिमिट l अपर लिमिट 12। इंटीग्रेशन dv a का v हो जाएगा, अपर लिमिट v लोअर लिमिट 0, तो v इज इक्वल्स टू k q बाय l। इंटीग्रेशन dx बाय x क्या होता है बच्चों? आप कहोगे सर ln x होता है। लिमिट क्या है? l से 12। आइए पुट करते हैं, के क्यू अपॉन l, एल एन अपर लिमिट 12 माइनस लोअर लिमिट l। ऑल राइट बच्चों, क्या v को मैं लिख दूं के क्यू अपॉन l, एल एन टू एल एन ए माइनस बी, क्या लिखते हैं? एल एन टू एल बाय l। क्या बच्चों, l ने l को कैंसिल आउट कर दिया,
ठीक है, माइनस रहेगा, डिवाइड हो जाता है। v इज इक्वल्स टू के क्यू बाय एल इंटू एल एन टू। क्या मैं k की जगह 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दूं बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k की वैल्यू इंटू एल एन टू। चलिए एक बार ऑप्शन ढूंढते हैं, कौन सा ऑप्शन है, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट L2 जो कि हमारा फोर्थ ऑप्शन है, और फोर्थ ऑप्शन ही बच्चों हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो बच्चों 2013 का प्रॉब्लम था, अच्छा प्रॉब्लम था। आई होप आपको हर एक स्टेप अच्छे समझ में आ गया होगा। बच्चों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पे ऑलमोस्ट जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन में मिल जाएगा, जिसको आप अच्छे से अपने इस जनवरी सेशन से पहले सबको तैयार कर सकते हैं।